मैं तो उसके हत्यारों को आप फांसी दिलाओ, मेरे बेटे के हत्यारों को। मेरा बेटा छिन गया, मेरा पति पहले ही मर गया था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। टोंक में लव जिहाद के मामले में एक नाबालिग गुर्जर लड़के के सुसाइड के बाद गुर्जर समाज धरने पर उतर आया। परिजन ने आत्महत्या के लिए उकसाने वालों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार कुणाल गुर्जर अपनी मां और भाई के साथ टोंक में किराए पर रह रहा था। उसका एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की और उसके परिवार की तरफ से बेटे पर दबाव बनाया जा रहा था, कभी धर्मांतरण के तो कभी शहर से बाहर जाने से रोकने पर, जिसके बाद उसने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। जिसके बाद गुस्साए लोग, परिजन, बीजेपी कार्यकर्ता और कुछ संगठनों से जुड़े लोगों ने कुणाल के लिए न्याय की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए घंटाघर के सामने धरने पर बैठ गए और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुणाल की मां ने उसकी प्रेमिका और उसके घर वालों पर सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। आत्महत्या कराई, उकसा कर आत्महत्या करवाई उस लड़की ने, उसके घर वालों ने। उसका वो खतना भी करवाया गया और मेरे बेटे को 1 साल से वो लड़की टॉर्चर कर के परेशान कर रही थी वो। उसके बाद में मेरे बेटे ने पूरा 6 महीने 7 महीने से उसको आए दिन लड़के मारने आते थे। फरहान नाम के लड़के ने उसको चारों तरफ मौलाओं को उसके मैसेज वगैरह रोज इसको धर्म परिवर्तन कराने के चक्कर में उसको चारों तरफ बदनाम कर दिया था। कुणाल गुर्जर के रिलेटिव देवराज गुर्जर ने बताया कि कुणाल के साथ क्या हुआ। तो ये नाम बता रही है लड़के की माँ और उसको धर्मांतरण की तरह उसका वो क्या बोलते हैं वो उसकी खतना करवा दी गई और खतना करवा के उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वो खुद लाइव उस लड़की से बात करके उसने फांसी खाई है। वो मोबाइल वहीं पड़ा हुआ है उसका जहाँ से। तो आज समाज, पूरा हिंदू समाज एक साथ आया है और हम इसको न्याय मिलेगा तभी हम यहाँ से उठेंगे। क्या मांग कर रहे हैं, न्याय किस तरह का? भाई जिस बच्ची के साथ उसके संबंध थे उसकी माँ उससे बात कराती थी और जो वो उसका जो टीचर था उसको मारने की धमकी देता था, तो उनको पुलिस गिरफ्तार करे। धर्मांतरण का एक्ट उसके साथ मामला दर्ज हुआ है या? कुणाल की मां ने लड़की की बहन और उसके बॉयफ्रेंड पर भी परेशान करने और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। कुणाल की असहाय मां ने रोते हुए न्याय की मांग की। उसकी बड़ी बहन, एक उसका बॉयफ्रेंड है साद नाम का, जो आगरा या बेंगलोर रहता है, इतना मुझे पता नहीं है। उसकी बड़ी बहन ने कुणाल को मरवाने के लिए बॉयफ्रेंड को कह रखा था, वो कभी भी मार सकता था, क्योंकि वो कई बार मेरे सामने वीडियो कॉलिंग पे उसकी बहन ने ये बोला कि तेरे बेटे को कब खत्म कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। और मेरा बेटा इतना सीधा था कि बाहर जाता कोई भी कहता तो डर के मारे अंदर आके रोता करता। मैं तो उसके हत्यारों को आप फांसी दिलाओ, मेरे बेटे के हत्यारों को। मेरा बेटा छिन गया, मेरा पति पहले ही मर गया था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। कुणाल की मां ने समाज और कानून से मदद की गुहार लगाई और उनकी और छोटे बेटे की जान को खतरा बताया। और मैं सारे हिंदू समाज, मेरे गुर्जर समाजों से अपील करती हूँ कि मेरे साथ न्याय करवाओ। मेरे छोटे बेटे पे पूरा खतरा है, कब क्या कर दे। पुलिस के द्वारा अभी कोई तरीके से जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। वो लड़की 2 बार मेरे घर पे रहने के लिए आ गई थी वो, और लड़की का वीडियो कॉलिंग ऐसे दीवार पे मोबाइल लगा के और उसने आत्महत्या करी है मेरे बेटे ने।
इस मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे कुणाल के लोगों ने और गुर्जर समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग उनके सामने रखी। एसडीएम हुक्मीचंद रुलानिया ने उनकी मुख्य मांगे बताई और बताया कि मामले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जो धर्मांतरण की जो धारा है केस में, वो इसमें लगाई जाए, एक मांग है। और परिवार को मुआवजा है और एक सरकारी नौकरी है। ये पांच मुख्य मांगे हैं। 6 करोड़ का मुआवजा इनके द्वारा मांगा गया और सरकारी नौकरी के द्वारा ये डिमांड 5 मांगे की गई। पहला हमारा जो प्राइमरी फोकस है कि जो दोषी है, एफआईआर हमने दर्ज की है। कुछ इनकी द्वारा कुछ और हमें बताया गया है कि धर्मांतरण वाली जो धारा है वो इन्होंने हमें ज्ञापन दिया है। अभी हम बैठ के जो भी जो दोषी उन पे जो आगे की जो कार्रवाई, गिरफ्तारी की कार्रवाई है और जो जैसे इन्होंने जांच की, स्कूल वाली जांच की कार्रवाई